नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। वैशाली लोकसभा की एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी के नामांकन और जन आशीर्वाद सभा में चिराग पासवान समेत एनडीए के दिग्गज नेता हुए शामिल। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में रविवार को पोखर में डूबा हुआ व्यक्ति का शव 26 घंटे बाद मिला। और गायघाट थाना क्षेत्र के सकरवारा गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक की चाकुओं से गोद कर की गई हत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में रविवार को एक व्यक्ति डूब गया। 26 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। रविवार को नगर थाना क्षेत्र के साहू पोखर में एक युवक की छलांग लगा देने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने करीब 26 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को पोखर से निकाला। युवक का शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ भी जुट गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट निवासी मुन्ना रजक के 24 वर्षीय पुत्र मोनू रजक के रूप में हुई है। वो अपने पिता के साथ कपड़ा धोने व इस्त्री करने का काम करता था। घटना के बाद मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता मुन्ना रजक ने बताया कि रविवार को दोपहर करीब 2 बजे अपने मां से पैसा मांगा था और घर से निकलने के बाद वो नहीं आया। हम लोग काफी ज्यादा खोजबीन किए लेकिन पता नहीं चल सका। आज पोखर से बॉडी मिला है। एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को एक व्यक्ति के साहू पोखर में छलांग लगा देने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की 2 टीम रविवार को भी देर शाम तक काफी खोजबीन किया लेकिन बॉडी नहीं मिला। फिर सोमवार को सुबह से ही एसडीआरएफ की टीम ने खोजबीन शुरू कर दी। करीब 26 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद युवक के शव को पोखर से बाहर निकाला गया है। इधर शव मिलने की सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने परिजन का बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। अब नहाने आया था, बहुत पिछल गया कि कूद गया, क्या किया है हम नहीं जानते। घरे से 2 बजे मचारी से पैसा मांग रहा था कोई चीज पीने खाने के लिए। मैं कहे कि सुनते पैसा कहाँ से, बस इतनी ही बात है। क्या काम क्या करता था? काम अपना धोबिये वाला करता था, अपना ही आयरन मैन करता। कपड़ा का क्या नाम था? मोनू रजक। आपका क्या नाम हुआ? मुन्ना रजक। झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था घर में? ना झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। हाथ पर धोने आया था उसी में। शुरू किया करके पोस्टमार्टम के लिए पहचान वगैरह हो गई? पहचान वगैरह हो गई है। मृतक का नाम है मोनू रजक, उम्र 24 वर्ष से करीब। तो घटना कैसे हो कुछ पता चला? घटना कब खोजा गया सबको? हम लोग के ग्रामीणी के द्वारा, आपदा प्रभारी के द्वारा सूचना मिला था कि एक साहू पोखर में एक युवक डूब गया है। उसी के आधार पर हम लोग वहाँ से 2 टीम लेकर आए। कल भी पूरी दिन खोजबीन करते रहे, फिर डेड बॉडी बरामद नहीं हुई। फिर दूसरे दिन भी हम पूरी सकत के साथ छानबीन करते रहे, मंथन करते रहे। काफ़ी एक परिश्रम करने के बाद शाम को 26 घंटे के बाद डेड बॉडी बरामद हुआ। हमने सूचना पुलिस को भी दे दी, पुलिस वाले भी आ गए और उनके परिवारजनों के डेड बॉडी को हैंड ओवर कर दिया। पहचान हो गई, उनके माँ पिताजी आ गए, उनके बहन भी आ गए। वैशाली की एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी के नामांकन और जन आशीर्वाद सभा में चिराग पासवान समेत एनडीए के दिग्गज नेता शामिल हुए। शहर के मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आयोजित जन आशीर्वाद सभा में वैशाली की एलजेपी उम्मीदवार वीणा देवी के नामांकन के लिए पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि वर्तमान में एनडीए और मोदी को हराने के लिए बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश के लिए विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है और देश में संविधान को समाप्त करने की झूठी बात कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने की दुहाई देकर बयानबाजी कर रहे हैं, वही लोग आज से पहले इमरजेंसी और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 10 साल पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में यही राजद और कांग्रेस पार्टी वाले हमें डराने का काम करते थे।
झूठ बोलते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। इस विशाल सभा में एनडीए के सभी घटक दल के बड़े नेताओं ने इस आशीर्वाद सभा में हिस्सा लिया। खुद वीणा देवी भी बड़े वोटों के मार्जिन से जीत दिलाने और जनता से दिलवाने की अपील मंच से करती नजर आई। बड़े नेताओं का जिक्र करें तो पूर्व मंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान, बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, वृषण पटेल, बिहार सरकार के मंत्री व कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित नेताओं का नामांकन से पहले एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास की उम्मीदवार वीणा देवी को आशीर्वाद दिया और जनता से एनडीए के पक्ष में वोट कर भारी मतों से जीत दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए आह्वान किया। पूर्व मंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि हेलीकॉप्टर छाप का बटन दबाए और बीजेपी की मजबूत सरकार बनाए। इस आशीर्वाद सभा में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू राज के फ्लैशबैक की कहानी को बोलकर खूब तालियां बटोरी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं पर चुन चुन कर हमला बोला और एनडीए के समर्थन में वोट मांगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने भाषण के दौरान राजद सहित इंडी गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। इस मंच से लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने जमकर निशाना साधा और राजद, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं पर हमला बोला और मोदी के नेतृत्व में देश के गौरवशाली बढ़ती हुई ताकत को बताया, जो पूरे विश्व स्तर पर कैसे मान सम्मान बढ़ा है इसका जिक्र कर मोदी सरकार के 10 साल के उपलब्धियों को बताया और हेलीकॉप्टर छाप का बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील की। इस तरह लोग मतदान कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद जी के डर से आज भी लोग उनको वोट नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 चुनाव के नतीजे देखकर अरे उनके उम्मीदवार का तो जमानत जब्त हो गया है, तब हम लोग क्या करें? 400 पार का नारा। अरे वही तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त। अपराधी और भ्रष्टाचारी का अंत होगा, लालटेन बुझेगा, कमल खिलेगा। हेलीकॉप्टर से कमल, दिल्ली की सरकार मोदी जी की सरकार बनाएगी। लेकिन मुजफ्फरपुर में आप के जो वर्तमान सांसद है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हुए हैं क्या? कोई उम्मीदवार मोदी की गारंटी चलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहा है कि मोदी का 400 पार वाला नारा फेल हो गया। तेजस्वी यादव 0 पर आउट होने जा रहा है। 4 तारीख को देख लीजिएगा। देखिए, एक भी सीट हारेंगे नहीं। पिछली बार 40 जीते थे, 39 जीते थे पिछली बार। इस बार 40वीं सीट भी हम लोग जीतने जा रहे हैं और किशनगंज में भी भारी वोट से जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि बिहार की 40 जीतेंगे तो बिहार की जनता 40 की 40 सीट जिताएगी। पूरा चुनाव एक तरफा है, गर्दा उड़ रहा है। क्या कहेंगे? पुराने सांसद मुजफ्फरपुर भी जीतेंगे, वैशाली भी जीतेंगे। वैशाली लोकसभा सीट के नामांकन के पहले दिन एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। लोकसभा वैशाली सीट से एनडीए गठबंधन से एलजेपी रामविलास पासवान की प्रत्याशी वीणा देवी ने आज अपना नामांकन दर्ज किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जनता से मुलाकात करेंगे। हमारे सांसद काल में 2 इथेनॉल प्लांट और कई विकास के काम हुए हैं। सामने महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला या कोई भी आए, लड़ाई किसी से नहीं है। प्रजातंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का हक है। इस बार 4 लाख से अधिक वोट से जीतूंगी। जीत के बाद जो अधूरे काम रह गए हैं उसे पूरा करने का काम करेंगे। नामांकन से पहले मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी की नामांकन सह आशीर्वाद सभा आयोजित हुई, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी बिहार के प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नॉमिनेशन करके अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे मतदाता मालिक आए हुए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे आदरणीय सारे नेता लोग आए हुए हैं, सभी एनडीए गठबंधन के। बगल में हमारे खड़े हैं आदरणीय हमारे विधायक जी जो वैशाली से आते हैं। अभी विधायक जी थे साहेबगंज, महाचंद्र बाबू लोग थे, वो लोग अभी गए हैं, उन लोग को और कहीं जाना था। तब मतदाता मालिक के आपके माध्यम से चरण स्पष्ट पहले कि उनको चरण छू के प्रणाम
आज बहुत ही खुशी के दिन है। अब उनकी बहू नॉमिनेशन दे दी है तो आपके माध्यम से उन तक जाना चाहिए मैसेज। क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में? सो एजेंडा है तो देखिए रहे, एगो एयरपोर्ट हमारा बचा हुआ है जो पता ही एयरपोर्ट के लिए इस बार हम लोग पूरा प्रयास करके मुजफ्फरपुर में पता ही प्रयास ही होगा सिर्फ? नहीं बनवाएंगे तो हम अपने रीजिंग में 3 गो इथेनॉल के फैक्ट्री लगा दिए। बहुत सारे नेता गए लेकिन जिसके हाथ से शुभ होना रहता है उसी के हाथ से होता है। हमने अब बात करते हैं कोई चश्मा टीन के पहन के घूमे क्षेत्र में तो आप क्या करे? 3 बार चुनाव लड़ लिए, क्षेत्र में नहीं थे, जेल में थे, तो उनको कैसे बुझाता बीना देवी क्या क्या कर? सामने वाला उम्मीदवार कर रहा है कोई आरी डगर सब टूट गया, कोई टकरे नहीं है तो ठीक है ना, वो तो 4 तारीख को दिखाई देगा आरी टूटा की डरे। हमको लगता है अति टूट गया। कुछ जगहों पे विरोध भी हुआ है, जैसे कि स्कूल में गई थी, छत टूटा हुआ था वहाँ। स्कूल बनाना बिहार सरकार के काम है, सरकार के काम है, स्कूल के डीओ का काम है। पैसा हम लोग अनुशंसा कर दिए हैं, एस्टीमेट भी बन गया है। गांव में कोई लोग होता है विरोधी, सड़क गलियां काम है अधूरी रह गई है। बहुत जगह तो बोर्ड भी लगा दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, ऐसा हमको तो नहीं देखने को मिला है जहाँ है। अगर ऐसा होगा तो हम बात करेंगे उन लोग से। अपना जीत जाएंगे तो क्या काम कीजिएगा? पहला प्राथमिकता क्या होगा मैम? जीतने के बाद जो मेरे जनता कहेंगे अब वही काम होगा, अपने मर्जी से नहीं होगा। किए गए कार्यों पर किस बार वोट जीतेंगे या फिर मोदी जी के नाम पे? अरे मोदी जी हमारे पार्टी में सभी नेता जितने भी नाम गिनवाते हैं, जीतन मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा, आप सिटिंग एमपी हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि विकास के नाम पर अब मोदी जी क्या नहीं देश के लिए किए। प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है, ताकि बिहार का चुनाव नहीं है। सभी लोग जानते हैं, हर घर में हमारे मुख्यमंत्री जी का पहुंच है, हर घर के लोगों के ने उनको आशीर्वाद दे रहा है। 400 पार होगा 40। लेकिन सामने वाले उम्मीदवार कह रहे हैं कि जो एनडीए की प्रत्याशी है वो हवा में घूम रही है, उनके जमीन के नीचे जमीन खसक गया है, पैर के नीचे का। बीना देवी के नीचे जमीन ही जमीन दिखाई दे रहा है, घर नसने वाले नहीं है। हमारे जनता जो है 2001 से विभिन्न एनडीए के भाजपा उम्मीदवार राजभूषण चौधरी निषाद ने मुशहरी प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी इस प्रचंड गर्मी में भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में एनडीए के भाजपा प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद ने बोचहां विधानसभा के कई क्षेत्रों में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। मुशहरी प्रखंड के दिघरा, कन्हौली, रोहुआ, मुशहरी, रजवाड़ा, मनिका, नरौली, डुमरी और बैकटपुर गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान राजभूषण चौधरी को जनता का समर्थन भी काफी मिल रहा था। इस जनसंपर्क अभियान में उनकी धर्म पत्नी भी साथ देती हुई नजर आई। इसके अलावा बोचहां की पूर्व विधायक बेबी कुमारी भी साथ देने के लिए पहुंची थी। लेकिन कहीं न कहीं निराशा का जो भाव है, इसके लिए मुझे लगता है कि एक पैरेलल संगठन के अलावे भी एक ऐसा आप लोगों का सहयोग से एक ऐसा मीटिंग हो जहां लगे कि हम नहीं पहुंच पाए, तो वहां वैसे लोगों को सम्मान देने का काम करें, उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लें, सारे लोग कोऑर्डिनेट करें ताकि हम वहां तक पहुंच पाए। समय बहुत ज्यादा नहीं, हम रोज सुबह 6 बजे से तैयार होकर के काम करना शुरू करते हैं। आज 6 बजे से गए थे पार्क का जो ग्राउंड है उसमें। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मोड़ के समीप पीपल का विशालकाय पेड़ सड़क पर गिरने से कई घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मोड़ के समीप एक विशाल सा पीपल का पेड़ गिरने से मुजफ्फरपुर पूसा मार्ग की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। घटना शाम करीब 5 बजे की है। इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। पीपल का पेड़ गिरने से स्थानीय लोग व राहगीरों की भीड़ जुट गई। लोगों का कहना है कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि जिस जगह पर यह पेड़ गिरा है वहां माई स्थान का मंदिर है और माता ने लोगों की रक्षा की है। नामांकन के लिए समरनालय परिसर में तैनात महिला सिपाही की प्रचंड गर्मी में तबीयत बिगड़ी। चुनावी नामांकन प्रक्रिया में ड्यूटी में तैनात एसआई पूनम देवी की तबीयत सोमवार को अचानक खराब हो गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। जल्द ही इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई। मौके पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने एसआई का स्वास्थ्य परीक्षण किया। कुछ देर बाद एसआई पूनम देवी नॉर्मल हुई तो बताया कि अत्यधिक गर्मी की वजह से और धूप में खड़े होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई।
व्यवस्था पर कुछ भी कमेंट करने से हालांकि वो इस दौरान बचती रही। बता दें कि मुजफ्फरपुर में इन दिनों सूर्य आग उगल रहा है। पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। लू की थपेड़े दिन भर लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में दोपहर में पूरा शहर सन्नाटे की आगोश में चला जाता है। इसी मौसम में लोकसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर समरणालय में मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की टीम तैनात है। इसी टीम की एक महिला सोमवार को कड़ी धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रही थी, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। बहुत धूप में खड़ा होने के चलते ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। तो आप अपने सीनियर साहब को नहीं बोले हैं, सीनियर एसएसपी साहब को? हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये पहले ही ड्यूटी छप के चल आता है, इसमें मेरे थाना अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर सकते। छप के चला आता है, आपकी तबीयत खराब है। यदि गायघाट थाना क्षेत्र के सकड़वाड़ा गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के सकड़वाड़ा कमरथु गांव की है। मृतक की पहचान गायघाट के भरत नगर निवासी हरिवंश राय के 22 वर्षीय पुत्र निरंजन कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक निरंजन शनिवार रात 8 बजे से गायब था और सुबह उसका शव चौर में बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची गायघाट थाने की पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतक के चेहरे पर चाकू के गोदने के निशान मिले हैं। परिवार वाले के मुताबिक जिस जगह पर निरंजन का शव बरामद किया गया है, इस गांव की लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। यहाँ तक कि लड़की से उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन कास्ट की वजह से लड़की के परिवार वाले निरंजन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। निरंजन के परिवार वालों ने लड़की के भाई समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच में जुट गई है। हम घर पे नहीं थे, कहीं और थे। कोई और फोन किया था से वहाँ पर लाश पड़ा हुआ था, किसका है, जो निरंजन है कौन है। हम गए देखे थे मेरा भतीजा के लाश फेंका हुआ था। अच्छा, किस अवस्था में लाश था वहाँ? चाकू ताकू मारा था, उनको पन्नी लगा दिया था। क्या वो चाकू से वार किया? हम नहीं देखे थे। वो चेहरा पर दाग लगा। क्या लग रहा है? वो चाकू मारा हुआ है। क्या किसी से विवाद वगैरह किसी पर नहीं, शक नहीं है, लेकिन वो शादीशुदा किया था, शायद चुरा उड़ा के किया था। वहीं पर लड़की उड़की उनका ओढ़नी भी है यहाँ। अच्छा, लड़की का? हाँ, लड़की के कारण? हाँ, लड़की के कारण हत्या किया। कहाँ की लड़की है? लड़की सकरवाड़ा पे। अच्छा, क्या दोनों अलग अलग काटते थे? हाँ, अलग अलग काटते। लड़का कौन काटते था? लड़का राजी है। राजी है। लड़की है चमार है। क्या उसको लेकर विवाद भी चल रहा था? बीच में नहीं, विवाद नहीं हम सुने थे। हमको वो बराबर देखते घर पे आता जाता था, ठीक था। लेकिन रात को रात 6 बजे, कल शाम में भी देखे, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया से हमको नहीं देखे। घर से कब से गया था? 8:30 बजे गायब हुआ। कल रात में? हाँ। क्या बोल के गया? ये घर पे नहीं, बराबर के आते तक जाता था। हमको लगे कहूँ जा रहा है। सवेरे लाश मिला? और सवेरे हमको कोई और फोन किया था लाश को। घर से कितना दूरी पर लाश मिला? हाँ, 3 किलोमीटर है। कौन गाँव में? सकरवाड़ा। सकरवाड़ा मिला। हमको घर भर वही शक है लड़की वाला पर? हाँ, लड़की वाला का शक है। मारा हुआ? हाँ, दिन में भी शायद मारपीट किया है शाम में, तो वहाँ पे लड़की लोग सब बोल रहा था कि लड़का के दिन में कोई मारा है वहाँ पे। तो फिर वो लड़का भाग गया, तो फिर आया है, वही मार दिया सब। शादी कब किया है ये हमको नहीं पता कब क्या। बगैर शादी करो रहा था? नहीं, शादी का अब लव स्टोरी किया होगा ऐसा। सोशल वर्कर फॉर विमेन संस्था द्वारा वृद्धाश्रम में कई वृद्धों के बीच भोजन का वितरण किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की ओर से सोमवार को सर CPN कॉलोनी क्लब रोड मिठनपुरा स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्धों के बीच भोजन वितरण किया गया। इसके साथ ही कुछ अन्य जरूरत के सामानों को भी वृद्ध आश्रम में वृद्धों के बीच वितरित किया गया। मौके पर संयोजिका बबली कुमारी ने बताया कि उनके संस्था के द्वारा आज वृद्ध आश्रम में वृद्धों के बीच क्वालिटी टाइम एक्सपेंड किया गया। उनसे बातचीत की गई, उनके दुख दर्द को समझा गया और उनकी जरूरत की सामानों को वितरित किया गया। उस उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे आके सबको खाना खिलाए हैं और हम लोग के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड किए। ये पापा का बरसी था, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ वृंदावन सेवा आश्रम में आके लोगों को
भोजन, दिन का भोजन करवाए हैं। और आज यहाँ मिठनपुरा स्थित वृद्धा आश्रम में मेरी भाभी ज्योत्सना भाभी की पापा का आज ही के दिन इंतकाल हुआ था, तो उन्हीं के आज उपलक्ष्य में यहाँ सारे वृद्धजनों को खाना खिलाया गया है और कुछ जरूरत। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9034900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से SUCI कम्युनिस्ट के उम्मीदवार अरविंद कुमार चौधरी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से SUCI कम्युनिस्ट उम्मीदवार कॉमरेड अरविंद कुमार चौधरी ने सोमवार को अपना नामांकन किया। इस मौके पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल से समरनालय तक जुलूस निकाला गया। मौके पर SUCI कम्युनिस्ट के बिहार राज्य कमेटी सदस्य सह
मुजफ्फरपुर जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि वर्तमान 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए एवं कांग्रेस की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन दोनों ही देश के बड़े पूंजीपतियों के पैसे के बल पर चलने एवं उनके हित के लिए काम करने वाली है। सड़क से सदन तक आंदोलन तेज करने के लिए एसयूसीआई कम्युनिस्ट बिहार के 17 सीटों सहित देश के 23 प्रदेशों में 151 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के मुजफ्फरपुर लोकसभा प्रत्याशी कॉमरेड अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि एनडीए एवं इंडिया गठबंधन दोनों ही एवं उनके प्रत्याशी नीतिहीन, सिद्धांतहीन एवं अवसरवादी राजनीति करते हुए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वही हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्मार्ट मीटर, शहर में जल जमाव, किसानों की समस्या आदि सवालों पर जन आंदोलन चलाती आ रही है। मार्क्सवाद एवं क्रांतिकारी वामपंथी के झंडे को बुलंद करते हुए जन सवालों को संसद में गुंजाने के लिए हम आम जनता से समर्थन की अपील करते हैं। जन आंदोलन की ताकत एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन की अंग नहीं है, बल्कि पूंजीपरस्त और भ्रष्ट जो सांप्रदायिक राजनीति है, जिसके खिलाफ इस देश में एकमात्र एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में हम अकेले इस तमाम भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ हम चुनाव के मैदान में हैं। हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने मुझे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। मेरा नाम अरविंद कुमार चौधरी है। अभी मैं नॉमिनेशन करके आ रहा हूँ। क्या एजेंडा लेके चलना है? मेरा एजेंडा है कि इस देश के अंदर में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लूट, हत्या, बलात्कार, रेप, गैंग रेप जैसी समस्याएं हैं, जिसके खिलाफ हम आंदोलन करते आ रहे हैं और आगे भी आंदोलन करेंगे। पप्पू यादव ब्रिगेड मुजफ्फरपुर के द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। पप्पू यादव ब्रिगेड मुजफ्फरपुर के द्वारा सोमवार को वेद प्रकाश की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वेद प्रकाश ने कहा कि मुजफ्फरपुर में राजनीतिक में शून्यता आ गई है। स्थानीय मुद्दे की जगह धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को खराब करने का प्रयास चल रहा है। इन सब पर हमारी गहरी चिंता है। आज के बैठक के माध्यम से पप्पू यादव ब्रिगेड शहर को एक बेहतर विकल्प और स्थानीय चेहरे के मांग का समर्थन करती है। आज इन सभी प्रमुख विषयों पर पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और जल्द ही आला कमान से विमर्श कर यहां एक मजबूत विकल्प देने का कार्य किया जाएगा। यहाँ मेडिकल की मुद्दा हो, एयरपोर्ट की मुद्दा हो, या स्मार्ट सिटी का मामला हो, या चीनी मिल का मामला हो, किसी मुद्दे पर विमर्श नहीं हो रहा है और न ही यहाँ के स्थानीय मुद्दों को आधार बनाया जा रहा है, न स्थानीय उम्मीदवार बनाया जा रहा है। आने वाले समय में मुजफ्फरपुर से बेहतर विकल्प के लिए आदेश बैठक आयोजन है। जल्द ही इसकी विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता गुड्डू ओझा ने कहा कि पूर्णिया की महान मतदाता ने अपना अपार जन समर्थन और आशीर्वाद जन नेता पप्पू यादव को दिया है। हम इसके लिए हृदय से प्रणाम करते हैं और यह पूर्णिया की जीत होगी। ठीक उसी प्रकार मुजफ्फरपुर जिले को भी यहाँ का बेटा और स्थानीय मुद्दों को समझने वाला प्रतिनिधि चाहिए। इस पर मजबूती से विमर्श चल रही है। जल्द ही सार्थक निर्णय लिया जाएगा। जन अधिकार पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में हमारे पप्पू यादव जी के लिए जो इन्होंने काम किया और वहां की महान जनता जिन्होंने अपने बेटा को आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम मुजफ्फरपुर के सारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं और पूर्णिया की महान जनताओं को कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मुजफ्फरपुर की स्थिति बहुत ही डगमडोल है। मुजफ्फरपुर के लिए हम लोग एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जो 3 तारीख तक विकल्प मिल भी जाएगा। न हम लोग इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो इस लायक है जिनको यहाँ के बुद्धिजीवी मतदाता उनको वोट दे सके, और न साथियों का आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप सबों को यह जानकारी है और निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से चुनावी कार्यक्रम को कवरेज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव भी 5वें चरण में सुनिश्चित है। इससे पहले कि मुजफ्फरपुर की पूरी पूर्व जन अधिकार पार्टी की टीम
पूरी मजबूती से, चट्टानी एकता से अपने आला कमान माननीय श्री पप्पू यादव जी के लोकसभा क्षेत्र में एक सघन अभियान चलाया और क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह और समर्थन पाकर के वापस हम लोग लौटे हैं। हम पूरी मुजफ्फरपुर जिला इकाई टीम की तरफ से अपने नेता को जीत की अग्रिम बधाई देते हैं और आप प्रेस पत्रकार साथियों के माध्यम से पप्पू यादव जी के समस्त शुभचिंतकों और शुभेच्छुओं को यह बताना चाहते हैं कि 2 लाख से अधिक की बहुमत से वह जीत करके इस बार गरीबों का मसीहा सदन में सड़क की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। इस कार्य हेतु पूर्णिया के महान मतदाताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 4 लाख से अधिक मतों से हारने वाला प्रत्याशी आज मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, यानी कि कैंडिडेट की काफी क्राइसिस है। भाड़े पर कैंडिडेट लाए जा रहे हैं, पैराशूट से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो हमेशा चुनावी समय में जो बिहार के जो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को मुजफ्फरपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। वैशाली संसदीय क्षेत्र के मीनापुर, पारू और साहेबगंज जैतपुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। अब नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित हो गए हैं, जिस कारण शाम 6 बजे तक यहां पर अब मतदान होगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रत्याशी समेत कुल 5 लोगों को ही नामांकन स्थल पर जाने की अनुमति होगी। बिहार की 6 लोकसभा सीटें वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, मोतिहारी, हाजीपुर में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। उम्मीदवार को नामांकन स्थल से 100 मीटर की परिधि तक सिर्फ 3 वाहन ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्याशी समेत कुल 5 व्यक्ति ही एक साथ निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रह सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। षष्ठम चरण की आज अधिसूचना जारी हुई है और आज से नॉमिनेशन 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 6 मई नाम निर्देशन की अंतिम तिथि है। अगले दिन स्क्रूटनी होगी। 9 मई तक नाम वापस लेने की तिथि है। कोई अभ्यर्थिता वापस लेना चाह रहे हैं तो 9 मई तक ले सकते हैं। 25 मई को चुनाव है और 4 जून को बाजार समिति में काउंटिंग है, दोनों लोकसभा क्षेत्रों का, मुजफ्फरपुर और वैशाली का। तो हम लोगों की सारी तैयारी जो है वो हम लोगों की ससमय जो हम लोगों का शेड्यूल है उसके हिसाब से चल रहा है। एक बदलाव जो वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की टाइमिंग को लेकर के हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खास करके 3 असेंबली सेगमेंट जो पारू साहबगंज के एरिया में जो है, तो उसमें इस बार नॉर्मल जो टाइमिंग है 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वही टाइमिंग रहेगी। और चूंकि गर्मी भी ज़्यादा है तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जो टाइमिंग इस बार टाइमिंग में बदलाव हुआ है और 2 घंटा अतिरिक्त समय मिलेगा तो उससे वोटिंग परसेंटेज भी हम लोगों का बढ़ेगा, लोगों को भी सुविधा होगी। तो पूरे वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले 3 विधानसभा सेगमेंट्स में 4 बजे तक वोटिंग हुआ करती थी, तो ये एक बदलाव है और हम लोगों की तैयारी पूरी है। P-2 पर पोलिंग से 2 दिन पहले पार्टी मिलान और पार्टी की ज्वाइनिंग जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज MIT में होगी और P-1 पर हम लोग MIT से डिस्पैच करेंगे जो हमारी पोलिंग पर्सनल है और जो पुलिस पार्टी है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको हम लोग डिस्पैच करेंगे। और पोलिंग के बाद जैसा मैंने बताया कि बाजार समिति में हम लोग पोल ईवीएम को जमा करेंगे और काउंटिंग जो है 4 जून को हम लोग बाजार समिति से ही करेंगे। हम लोग की FST SST सारी कार्यरत है। SST पर CCTV कैमरा जो हम लोग का चेक पोस्ट है वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है और हम लोग उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1950 24 घंटे कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा नंबर्स हम लोगों ने इशू किया है ताकि कहीं कोई शिकायत हो तो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सके। C-Vigil ऐप है, उससे भी अगर MCC वायलेशन है उसकी शिकायत आती है तो समय सीमा में हम लोग उसका भी निष्पादन करते हैं। तो सारी तैयारी हम लोगों की समय पर
पांचवें और छठवें दोनों चरणों के लिए जो डिस्पैच की तैयारियां हैं वो हम लोग किस तरह से लगभग कंप्लीट की जा चुकी हैं। दोनों ही चरणों में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस प्रकार से रहेगा और जो भी फोर्स बाहर से आ रही है, चाहे वो बिहार पुलिस हो अथवा सीएपीएफ की कंपनियां हो, उनकी आवासन के कहाँ पे स्थल रहेंगे और उनकी क्या तैयारी है, उस पर भी हम लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और एमसीसी वायलेशन के अभी तक 4 प्राथमिकियां जिले में दर्ज की गई हैं और लगातार पूरे जिले में ही एसएसटी और एफएसटी की टीमें हैं जो निरंतर कार्य कर रही हैं। 24 घंटे उनके द्वारा वाहन चेकिंग का भी कार्य किया जा रहा है और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो मतदान होने वाला है वो भयमुक्त वातावरण में हो और निष्पक्ष तरीके से। सीसीए के तहत सब क्या कार्रवाई? सीसीए के तहत अभी तक लगभग 313 लोगों के प्रस्ताव भेजे गए हैं जो अभी अंडर प्रोसीजर में है। लगभग 125 प्रस्ताव हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी अभी प्रोसीजर में। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।